फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी मैथ की, ये लगातार करते हुए इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और वो जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन मैं लेके आया, आपको सबको पता होगा। और इस क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बिना किसी टाइम के ख़राब किए हुए मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। प्रीवियस क्लासेस भी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है वे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो। और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ कन्फर्म है, ये आपको अच्छी तरह पता ही होगा। तो मैं अपना जो है बिना टाइम ख़राब किए क्वेश्चन शुरू कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया, बहुत ही आसान सा जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है कि ए, बी और सी तो ये क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है जो आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड पे कि ये राशि दी गई ए बी सी, इसमें लिखा है ए बे और सैन्य क्रम से 4:5:10 के अनुपात में कोई राशि विभाजित की 4:5:10 के अनुपात में विभाजित की जाती है। तो ए और बे दोनों को कुल शेयर सी से जो है ना, ये दिया गया कि सी से कितने रुपए कम मिलते हैं, 1000 रुपये कम हैं। ए के कितने शेयर हैं, ये बात हमसे पूछेगी। देखो मैं बता देता हूँ अभी आपको कि ये जो कहा गया है इसमें क्या कहा गया है वो मैं बता देता हूँ आपको एकदम डिटेल से। देखो एकदम आसान क्वेश्चन वैसे तो। इसमें 3 कैंडिडेट हैं ए, बे और सी। इन्हें हमन ए, बी और सी लिख लेते हैं, ये लिखना अच्छा रहेगा अपने लिए। इनका जो रेशियो है 4:5:10, 4:5:10 का अनुपात है। ए और बी दोनों के कुल शेयर, ए और बी दोनों के टोटल कितने बने, पहले ये देखो। तो 5 + 4 टोटल कितना बन गया, 9। और जो है ए और बी दोनों के कुल शेयर सी से, किसे, सी से, थर्ड पर्सन से, सी से 10,000 कम है। तो सी कितना है, सी का कितना है 10। तो सी से ये दोनों के कितने कम है, 10 - 9, 10 - 9 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 10 - 9 कितना कम है, 1 कम है। और 1 की वैल्यू इसने कितनी दी गई, 1000 के बराबर। जब 1 की वैल्यू 1000 के बराबर, एक्स कुछ नहीं मानना अपने को, 1000 के बराबर है। तो ए के कितने शेयर है, यानी कि ए फॉर एप्पल के कितने शेयर ये पूछे तो कितना मान इसका 4। तो 4 × 1000 यानी कि कितना बन गया 4000। तो टोटल कितने बने 4000, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ये आपको समझ आया होगा, तो इसमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बिना लिखे भी आप कर सकते हो। तो ए + बी, 4 + 5 टोटल कितना बन जाता 9, 10 - 9 यानी कि कितना बन गया 1। और 1 की वैल्यू कितनी थी 1000। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की, 4। तो 1000 × 4 कितना बन गया ये आपका 4000, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये देखो आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, बार नोटिफिकेशन ना आए, देखो। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये अगला क्वेश्चन आपका जो है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो आप देख पा रहे हो कि 40 लगातार 40 सम संख्याओं का जो औसत है, 40 सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, कितना होगा ये हमसे पूछा है। कितनी संख्या पूछी, 40 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ये बात हमसे पूछी गई। तो आपको सबको पता होगा कि 40 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ऑप्शन जो है इसके मुझे कुछ सही नहीं लग रहे। सम संख्याओं का जो औसत होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कितना होता है। तो सम संख्याओं का जो औसत होता है ना, सम संख्याओं का योग क्या रहता है, सम संख्याओं का योग रहता है x × x + 1, ये सम संख्याओं का योग रहता है। अगर हमसे औसत की बात करें तो ये एक x कैंसिल हो जाता है, क्योंकि नंबर जो एवरेज होता है वो क्या रहता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो x कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू आ जाती है। तो 40 लगातार सम संख्या पूछी, तो 40 + 1 इनका औसत कितना बन जाता, 41 बन जाता। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन जो दिखाई दे रही है इस हिसाब से
यहाँ लिखा होगा कि 4 लगातार सम संख्याओं का योग। तो अगर हमसे 4 पूछिए तो 4 + 1 आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी लगातार सम संख्याएं पूछे, आपको पूछे कि 20 लगातार सम संख्याओं का औसत मान, तो 20 + 1 आपका आंसर कितना होगा 21। आपसे पूछे 50 लगातार सम संख्याओं का औसत मान, तो 50 + 1 कितना होगा 51। आपसे कितनी भी लगातार सम संख्याओं का औसत मान पूछे, उसके अंदर अपने को 1 जोड़ देना, वही आपका आंसर होगा। समझ आई होगी आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया गया एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20% की दर से 5 गुना हो जाती है, तो समय अवधि बताए। हमें पता है कि ब्याज कैसा लगाएंगे, साधारण ब्याज की दर है। दर कैसी है, साधारण ब्याज की दर से। तो देखो कैसे करेंगे अपन, अपने पास है, हमें पता है कि मूलधन हमें नहीं पता, एक निश्चित राशि, आप 100 मानो, x मानो, आपकी मर्जी। दर कितनी दी गई, मैं तो कहता हूँ कुछ मत मानना, मैं ऐसे बताऊँगा आपको, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। दर कितनी दी गई 20%, ये आपकी दर दी गई। समय कितना दिया गया, ब्याज की दर से एक निश्चित समय में निश्चित धनराशि ब्याज की दर से 20% की दर से 5 गुना हो जाता है, तो समय अवधि याद करनी, तो अपने आप का 5 गुना हो जाता है। समय हमें नहीं पता, समय x मान लो, और दर हमें दी गई है, और अपने आप का 5 गुना हो जाता है। अगर कहते हैं ना हो जाता है, इस चीज़ का मतलब होता है मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन बना 5 और मूलधन कितना है x। ऐसे समझो कि मूलधन 1 रुपये है, तो मिश्र धन कितना बन गया 5। तो फिर ब्याज के कितने बने, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले 4 रुपये। ब्याज बराबर रहते हैं मूलधन कितना हम अपना x 1 रुपये मान लो, या फिर x मानते हो तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 5 - 1 4x लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 1 रुपये ही मान लेते हैं अपन। मूलधन गुणा दर कितनी दी गई 20, गुणा समय हमें निकालना है x, और बटे 100। तो ये 20 से कितने पा जाएगा 20 × 5 = 100, और 5 ये भाग में है, इधर आएगा गुणा 5 × 4 कितना बन जाएगी ये 20। समय कितना आ गया आपका 20 वर्ष, ही आपका सही आंसर होगा। लेकिन अपने को इतना सब कुछ नहीं लिखना। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसा सवाल दे तो समय, ये चीज़ आप ध्यान रखना, समय गुणा दर बराबर रहता है 100 × गुणा -1। ये आपको ध्यान रख लेना है। समय कितना दिया गया, हमसे पूछा x मानो, दर कितनी दी गई 20, 100 × गुणा, कितने गुणा की बात कही है तो 5 गुना। देखो ये यहाँ दिया गया 5 और -1, ये कितना बन गया 4। तो 20 x बराबर 100, 5 - 1, ये कितना बन जाएगा आपका 400 गुणा 4 कितना बन गया 400। 20 से 20 गुणा 20 होता है 400। x की वैल्यू कितनी आई 20। समय है तो ये किस में हो जाएगा वर्ष में, तो 20 वर्ष ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ आ गई आपको बात, एकदम आसान था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ले लेते हैं। ये हूबहू जो प्रश्न है क्वेश्चन है, ये मैंने आपके पेपर से एज इट इज़ लिए हैं, तो ऐसी गलती ना करें कि आपको ये चीज़ें दोबारा देखनी पड़ेगी, आप सर्च करते फिरो कि कैसे पेपर पूछे जाते, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हो सकता है अब की बार इनका लेवल कुछ अच्छा रखे, लेकिन अभी जो चल रहा है, जो पहले के क्वेश्चन है, वो अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आप लगातार बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। किसी संख्या के 2/3 से उसका आधा घटा दिया जाता है तो 2 बचता है, वह संख्या क्या। देखो कितना आसान है, वैसे तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं ऐसे मान लो कि मानो वो संख्या क्या है, वो संख्या आपकी x, संख्या के 2/3 है, संख्या का 2/3 2/3, तो कितने बन गया 2/3, 2x/3 ऐसे लिख सकता हूँ। उसका आधा घटा दिया जाए, संख्या का आधा, संख्या कितनी मानी थी x का आधा यानी कि 2 से भाग घटा दिया जाए तो कितना बचता है 2 बचता है, बराबर 2 है। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया एलसीएम 6। 3 से भाग करेंगे 6 में, 2 2 × 2 कितना बन गया
4x, 2 तिया 6 और ये कितना बन गया आपका 3x बराबर कितना आया 2। ये 6 गुणा में इधर आएगा तो ये 6 भाग में इधर आएगा तो गुणा में 4 में से 3 गया तो कितना रह गया x बराबर कितना आ गया 12। वो संख्या कितनी आ गई आपकी 12। सही है बात। अब आप ऑप्शन से करते तो बहुत आसान था। 2 तिहाई 12 का 2 तिहाई आप निकालते हैं तो ये 3 से कितना गल गया 3 चौक 12 कितना बच गया 8। और उस संख्या का आधा 12 का आधा कितना होता 12/2 कितना आ गया 6। इन दोनों का अंतर कितना आया 2 और सवाल कहता है कितना आना चाहिए 2। तो ये आपका सही आंसर होता है। तो कौन सा आ जाता आपका 12 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है। एक आदमी 10 रुपये में 12 नारंगी खरीदता है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इन्हें इस तरह लिखना, एक तरफ रुपए लिखो, एक तरफ आपकी वस्तुएं लिखो, नंबर्स लिखो। चाहे वो नारंगी खरीदे, बॉल खरीदे, कुछ भी खरीदे, वो चीज़ अपने को लिख लेनी होती है। तो ये कहता है कि 10 रुपये में 12 की दर से खरीदता है, परंतु 12 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। तो देखो हमें हमेशा वस्तुएं बराबर कर लेनी होती है। ये वस्तु हमेशा बराबर करो। इस तरह के सवालों में बराबर करने के लिए क्या करूँ मैं, ऊपर भी अगर छोटी संख्या चाहिए तो इनका एलसीएम से कर लो, नहीं तो अपनी मर्जी से कर लो। तो मैं कहता हूँ ऊपर 5 से गुणा करो और नीचे आप 6 से गुणा करो। तो देखो ये बन गई 60 और ये भी बन गई 60, वस्तुएं बराबर हो गई। अगर पता ना चले किससे गुणा करें बराबर करने के लिए तो नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा कर लो, ऊपर वाली को नीचे कर लो। समझ रहे हो। यहाँ 5 से गुणा करी है तो इधर इनका मूल्य भी 5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो वस्तु ये अगर हम एक पेन 5 रुपये में खरीदते हैं और 5 पेन खरीदने हैं तो 25 रुपये की, यानी कि 5 से गुणा करेंगे। इसी तरह वस्तु अगर 5 गुना बढ़ गई तो मूल्य भी 5 गुना बढ़ जाएगा। तो कितना रुपये बन गए 50। इधर 6 से गुणा करिए तो इधर भी 6 से गुणा करो तो 6 गुना 6 ये कितना बन गया 72। अब ये जो थी ना ये वस्तुएं 10 रुपये में 12 की दर से नारंगी खरीदता है, ये क्या था अपना, ये था क्रय मूल्य। ये आपका क्रय मूल्य था और ये आपका क्या था विक्रय मूल्य था। 50 रुपये में खरीदी, 72 रुपये में बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ आपको बताओ। आपको पता है कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ 22 रुपये का लाभ हुआ। ये 22 रुपये का जो लाभ हुआ ना, लाभ और हानि जो भी होती है वो हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पे होती है। तो बटे 50 प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100। तो 50 से कितने पे चला गया 2 पे, 22 गुणा 2 ये कितना आ गया आपका 44% का हमें क्या हुआ लाभ। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देना चाहता हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हो 10 और एक तरफ 12, फिर अगली बार 12 और अगली बार 10, इन दोनों की गुणा करो। 12 गुणा 12 कितना बन गया 144। फिर इन दोनों की आपस में गुणा करो, 10 गुणा 10 कितना बन गया 100। तो -100, माइनस के बाद वाली संख्या ही नीचे लिखनी गुणा, और गुणा प्रतिशत के लिए 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 144 में से 100 चला गया, कितना आ गया 44% ये आपका सही आंसर होगा। समझ रहे हो। 1 सेकंड मात्र 5 सेकंड का टाइम लगता है इन सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो एकदम एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही वैसे आसान भी कह सकते हो आप। तो 8 का क्वेश्चन है ये और ये पूछे गए क्वेश्चन है सभी। लिखा गया है 21 मजदूर किसी दीवार को 30 दिन में बनाते हैं। 21 मजदूर, 21 जो है ना मजदूर वर्कर्स जो भी काम करने वाले हैं वो इस दीवार को 30 दिन में बनाते हैं। यदि 9 मजदूर और लगा दिए जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, आपको पता है कि 21 आदमी उस काम को 30 दिन में करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मजदूर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एक मजदूर उस काम को कितने दिन में करेगा 30/21 आएगा। 30 गुणा किसी चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये काम समय का केस है, यहाँ उल्टा होता है। तो एक मजदूर उस काम को करने में 21 गुणा 30 यानी कि 630 दिन का समय लेता है। अब सवाल कहता है यदि 9 मजदूर और लगा दिए जाए, 9 मजदूर और लगा दीजिए। पहले कितने थे 21, 21 + 9, टोटल मजदूर कितना हो गए 30।
अब मज़दूर बन गए 30। 30 मज़दूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 30 से 30 कैंसिल, तो कितने दिन में कर लेंगे? 21 दिन में। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, एकदम आसान क्वेश्चन है और ये आप सभी का होना चाहिए था, जो है आप सभी ने कर लिया होगा यो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने हूबहू क्वेश्चन ऐसे कैसे ही लगाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? भाई जो भी नए प्लीज़ करके शेयर कर देना सभी को, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो ये दिया गए हैं और लगातार क्लास आप ज़रूर लें। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज़ और गर्ल इनकी संख्या का अनुपात दिएगा 8:5। अगर उसमें 8 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। फिर क्या कहता है सवाल, यदि लड़कियों की संख्या 200 है, इनकी संख्या 200 है। देखो आपको कुछ नहीं मानना, 5 बराबर 200 मानो, तो 1 बराबर कितना आ गया? 200/5, 5 चौक 20, कितना आ गया ये? 40। अब कहते हैं तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो लड़कों की संख्या कितनी है? 8। तो 8 यूनिट का मान निकालें, 1 यूनिट का मान 40 है, तो 8 का मान 8 चौक 32, 320। ये आपका सही आंसर होगा। जिसको बिल्कुल एकदम जीरो से गणित सीखना है या गणित के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता, वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि एक बेसिक बैच जो है मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, जिसमें एकदम जीरो से सब चीज़ें बताई जाएंगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी तरह का कोई पैसा उसमें नहीं लेने वाले हम आपसे। ये क्वेश्चन दिया गया अगला, एक कक्षा में 75 विद्यार्थियों के औसत वजन की गणना 45 किलोग्राम की गई। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी का वजन वास्तव में 45 किलोग्राम था, परंतु गणना करते समय 42 किलोग्राम लिया गया। कक्षा में विद्यार्थियों को वास्तविक औसत वजन कितना है? मैं पहले इसे आपको जो मेथड होता है उससे बता देते, फिर इसका ट्रिक से बताएंगे। देखो 45 विद्यार्थियों को औसत वजन कितना लिया गया? 45 लिया गया। 75 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 किलोग्राम लिया गया, तो टोटल कितना बना? अब 75 गुणा 4 होता है 300। आपको सबको पता, आपका सबका गुणा करने का तरीका उसी हिसाब से आप कर सकते हो। 75 गुणा 4 करोगे आप 300 बन जाएगा, और हमें गुणा कर ली मैंने 40, तो ये बन गया 3000। अब 5 से करेंगे तो ये बन गया 5 5 25। अब 5 से करेंगे तो 5 7 35, और 2 कितना बन गया? 37। यानी कि आप इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3375, 3375। अब कहता है एक विद्यार्थी का वजन 45 किलोग्राम था, लेकिन हमने गलती से कितना लिख लिया? 42 लिख लिया। तो कम लिखा या ज़्यादा लिखा? हमने कम लिख लिया। लिखना कितना था? ज़्यादा। कितना ज़्यादा लिखना था? तो 3 अधिक लिखना था। 3 अधिक लिखना था। कलर सही दिखाई नहीं देता हो तो बता देना। 3 जो है अधिक लिख लिया गया, तो इसमें से 3 क्या कर लो? माइनस कर लो। तो इसका सही वजन बन गया 3372 अपॉन। अब हमें वास्तविक औसत चाहिए कितने विद्यार्थियों का? 75, तो बटे 75 इससे भाग करेंगे। अब देखो बड़ी बड़ी संख्याएं बन गई, जो भी आएगा इसका आंसर हम कर लेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ इसका सही तरीका आपको करने का। तो आप इस तरह से करोगे, 1 सेकंड में इसका क्वेश्चन आंसर आएगा। देखो 75 विद्यार्थियों का एवरेज जो था वो कितना था? एवरेज 45 था, औसत 45 था। बाद में पता चला कि 45 की किंतु गणना 42 कर ली। 45 लिखना था किसी का वजन, लेकिन कितना लिखा गया? 3 कम लिखा गया। 3 जो कम लिखा गया ना, ये कितने विद्यार्थियों पर लिखा गया? ये देखो 3 कम कितने पे लिखा गया? 75 पे लिखा गया है। तो 3 से 75 करेंगे तो ये कितना बन गया? 1/25। 1/25 का मतलब मुझे नहीं लगता कि आप सभी नहीं जानते होंगे, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। 0.4 1/, ये आ जाएगा आपका। अब आपको पता है कि इसका पहले वजन कितना था? 45। अब ये कमी हुई ना, तो ये उसमें से क्या कर दो? घटा दो। जब उसमें से 0.4 आप घटाओगे तो 44.96 ये आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है,
एकदम आसान क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अमर ने नारंगी के 26 बॉक्स खरीदे, प्रत्येक बॉक्स में 12 दर्जन नारंगी है। अमर ने कितनी नारंगियाँ खरीदी? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन बच्चों वाला, आप सभी बता दोगे। अमर ने कितनी 26 बॉक्स नारंगी खरीदी, प्रत्येक बॉक्स में कितने दर्जन? प्रत्येक बॉक्स में 12 दर्जन नारंगी हैं, एक बॉक्स में 12 दर्जन हैं। तो आपको पता है 12 गुना 12, टोटल कितनी बन गई? 144। तो टोटल कितनी नारंगी थी? तो 26 और गुणा कितना बन जाएगा? 144। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, अब आपको गुणा करनी है, लेकिन अगर आप में दिमाग होगा तो आप बिना को गुणा करे इनका आंसर दोगे। और ये छोटी छोटी ट्रिक मैं आपको सिखाता चलूँगा लास्ट तक, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ गुणा करोगे तो 4 गुणा 6, इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब ऑप्शन में इकाई का अंक यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 6, यहाँ 0 दी गई और यहाँ 2 दी गई, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, क्योंकि इकाई का अंक तो 4 यहाँ है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप बिना गुणा करे भी इसे कर सकते थे अपने मन में, इतना आसान क्वेश्चन है। और ये एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग दोनों में पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दीपा के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियाँ हैं, कुल पशु कितने हैं? 94 है, और उन पशुओं के पाँवों की कुल संख्या, पैर कितने हैं? 260। दीपा के पास कितनी मुर्गियाँ? देखो एकदम आसान तरीका इनका। दीपा के पास कुछ मुर्गी हैं, एच से लिख लेता हूँ इनको, और कुछ बकरियाँ हैं, गोट से जी लिख लेता हूँ इनको। आपको ऐसे सवालों में हमेशा ये देखना होता है कि प्रत्येक जानवर के कितने पैर होते हैं। मुर्गी के कितने पैर होते हैं भाई? 2, और बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 को 2 + 2 लिखना। अब देखो आपको पता है कि सबके सिर तो एक एक ही होगा, तो कुल पशु कितने हैं? 94 है, 94 पशु हैं कुल 94 पशु हैं। तो 94 गुणा 2 कर लो। अब ऐसे कैसे करना वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके 2 पैर हैं, इसके 4 पैर हैं। आप ऐसा समझो कि सबके 2 ही पैर हैं। सबके कितने पैर हैं? 2 ही पैर हैं। इस 2 को आप अलग से रखो, तो 94 गुणा 2 कितना बन गया? तो ये बन गया 188। 2 चौक 8 और 2 में 18, टोटल पैर कितने बने? 188। लेकिन सवाल कहता है कितने पैर हैं टोटल? 260। तो 260 यानी कि 260 में से 188 घटाओगे, शेष पैर कितने रह गए? शेष पैर रह गए आपके 72। सही, 72 पैर जो बचे ना, वो किन के पैर हैं? बकरी के पैर रह गए, क्योंकि बकरी के हमने 2 ही पैर लिए, 2 बचे हैं। तो 72/2 करोगे तो बकरी की संख्या कितनी आ गई? 36। ये बकरियों की संख्या आई, जो जिसके अतिरिक्त पैर होते हैं उनकी संख्या आ जाती है। तो बकरियों की संख्या कितनी आ गई? 36। किसी को नहीं समझ आए तो बैक करके फिर से सुन लेना। तो बकरियों की संख्या कितनी आ गई? 36। दीपा के पास कुल कितनी मुर्गियाँ हैं? मुर्गियाँ पूछी है, तो 94 में से आप 36 हटा दो, 94 - 36। अब देखो 14 में 6 गए 8, आगे करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आपको सबको पता है कितना आ जाएगा? 58। ये आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उससे भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसी तरह की किसी भी तरह की क्लासेस से, वीडियो से संबंधित या किसी भी तरह की भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन से संबंधित उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।